हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। तो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर कोई एक आर्क है, आर्क से सबटेंडेड एंगल एक तो सेंटर पे होगा और एक आर्क पे हो सकता है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर इज डबल फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, यानी कि सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होगा। इसका प्रूफ भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। सेकेंड थ्योरम हमने देखी थी एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर कोई एंगल सेम सेगमेंट से है तो वो बनने वाले एंगल सभी इक्वल होंगे। इसका प्रूफ भी हमने देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। नेक्स्ट जो थ्योरम है एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हम प्रूव करेंगे। सेमी सर्कल में एंगल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक सर्किल है, ये एक सर्कल है, पूरी आर्क जो है वो सेमी सर्कल है। ये ओ सेंटर है और ए और ये बी आर्क है। इससे सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। हमें ये प्रूव करना है। मतलब गिवन है हमें ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। हमने ये पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर इज डबल फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं देखूं इस आर्क से सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो ये होगा, और इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल सी होगा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? एंगल ए ओ बी इट इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। रीजन, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double from the angle subtended, double from the angle subtended at any point on circle। ठीक है, तो इस रिलेशन से ये आ जाएगा। अब अगर ये डायमीटर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये पूरा बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ए बी इज डायमीटर, एक स्ट्रेट लाइन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 180 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। 2 से इसको कट करेंगे 90 आ जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल ए सी बी। तो सेमी सर्कल में जो बनने वाला एंगल है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये रिलेशन। इसका ये प्रूफ है। अगर प्रूफ आता है तो हम इस तरीके से इसको करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने
कोड से बनने आर्क से बनने वाले एंगल से रिलेटेड 3 थ्योरम्स पढ़ी। अब हम इन थ्योरम्स पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है x, ये O। क्वेश्चन है O is the center of given circle. Find the value of x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। ये है a, ये b, ये c। अब एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब अगर इस ट्राइंगल में बात करें अपन, इन ट्राइंगल BOC में, तो BO इक्वल टू क्या है, OC, दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x होगा। ठीक है, तो x प्लस, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, x प्लस ये वाला एंगल, ये कितना है, BOC कितना है, 80 डिग्री। तो 80 इज इक्वल टू 100 एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, ये 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, 50 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से एक सर्कल है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री और ये है ABC और ये हमें दे रखा है x, ये हमें दे रखा है y। तो ये सेंटर है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमें फाइंड करनी है। चलिए सेम वही कंसेप्ट फिर से, एंगल BOC, एंगल BOC फिर से कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 80 यानी कि 160 डिग्री के।
अगर ये 160 डिग्री है, एंगल बी ओ सी कितना है 160 डिग्री, तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल, अच्छा एंगल ओ बी सी और ये दोनों तो इक्वली होंगे क्योंकि फिर से ये क्या है रेडियस है, एंगल ओ सी बी ये दोनों इक्वल आएंगे। मान लेता हूं कि ये ए है, अगर ये ए है तो ए प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना आएगा 10 डिग्री। अब इस पूरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी 80 डिग्री प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 80 प्लस ए 2a यानी कि 20 डिग्री, तो 80 प्लस 20 हो जाएगा 100 एंड 180 माइनस 100 आ जाएगा 80 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 80 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये पॉइंट हमें दे रखा है ए बी सी एंड दिस इज़ द डी एंड ये ओ है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 110 डिग्री। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें फाइंड करना है एंगल ए डी सी, फाइंड एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए डी सी का ट्वाइस होगा, तो 2 एंगल ए डी सी। तो हमें चाहिए एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, ए ओ सी का हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ है तो 110 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल ए डी सी तो कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, हमें दूसरा फाइंड करना है एंगल ए बी सी मीन्स दिस एंगल। हमने ये पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल माइनर आर्क से बन रहा है या मेजर आर्क से। ठीक है, तो ये वाला तो बन रहा था माइनर आर्क से। अगर मैं इसकी बात करूं ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, यानी कि ये हो जाएगा 250 डिग्री। कितना हो जाएगा 250 डिग्री। अब ये 250 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा मतलब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी होगा। तो ये हो जाएगा 2, अच्छा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी की वैल्यू हमें पता है 250 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी सी। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल कितनी बार होगा, ये हो जाएगा 125 टाइम। तो एंगल ए बी सी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 डिग्री। ठीक है, तो हमें दोनों आंसर्स मिल गए।
फर्स्ट आंसर होगा 55 डिग्री और सेकंड हो जाएगा 125 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो सबटेंडेड एंगल एट हम सरकमफ्रेंस पे देख रहे हैं वो उसका रिलेशन जो ट्वाइस वाला रिलेशन है वो देखना होगा माइनर आर्क से है या मेजर आर्क से। अगर हम इधर माइनर से देख रहे हैं तो फिर हमें उधर भी माइनर के साथ रिलेशन निकालना होगा। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज inscribed in a circle with center O if angle AOB is 40 degree and angle BOC is equal to 100 degree, find angle ABC। हमें एंगल ABC फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे, नाम दे देंगे इसको ABC, सेंटर है इसका O। इफ एंगल AOB, ये एंगल AOB कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री, ठीक है। एंगल BOC ये हमें कितना गिवन है 100 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है एंगल ABC। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब हमें पता है एक पॉइंट के अराउंड अगर मैं एंगल सम करता हूं तो कितना मिलेगा 360 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल AOC 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 140 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 140। तो 360 माइनस 140 करेंगे तो ये आ जाएगा 220 डिग्री। तो एंगल AOC इसकी वैल्यू मिल गई हमें 220 डिग्री। अब एंगल AOC की जो वैल्यू होगी वो ABC की ट्वाइस होगी। तो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 110 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 110 डिग्री एंगल ABC की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एंगल ABC की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉइंट सेंटर है AC B and D. If O is center of circle, find angle CBD। हमें CBD की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें दे रखा है 120 डिग्री।
चलिए, ये 120 दे रखा है तो हम इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए तो हमें ये रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 120 दे रखा है, तो हम क्या करें, इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120, यानी कि ये हो जाएगा 240 डिग्री। क्लियर। अब हमें निकालना है एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC। तो एंगल ABC वो क्या होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, इसका हाफ हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कितना है, 240 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल ABC ये कितना मिल गया, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये मिल गया हमें 120 डिग्री। मैं बोल सकता हूँ हमें फाइंड क्या करना है, CBD, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लिख लेंगे हम लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो एंगल CBD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, और सोल्व करने पे आंसर मिलेगा 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में CBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेंटर है, ये 30 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQB इफ O इज द सेंटर। इफ O इज द सेंटर, अगर O सेंटर है तो एंगल PQB, अच्छा ये P है और ये Q है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू PQB मीन्स दिस एंगल, ये हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल APB, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी एंगल इन अ सेमी सर्कल, अगर ये सेंटर है तो AB क्या होगा, डायमीटर होगा, AB इज डायमीटर। अगर AB डायमीटर है तो क्या होगा, एंगल APB, एंगल APB इट शुड बी 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, तो इसमें ये वाला एंगल मतलब एंगल BAP प्लस दिस एंगल APB प्लस ABP इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो एंगल BAP प्लस 90 डिग्री प्लस ये है 30 डिग्री, तो यहाँ से हमें एंगल BAP
इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमें एंगल बी ए पी ये मिल गया 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो पी क्यू बी फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या ये दोनों एंगल इन अ सेम सेगमेंट होंगे, तो लिख सकता हूँ मैं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इट इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट, हमने पढ़ा था एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो पी क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू बी शुड बी 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 2 सर्कल्स दे रखे हैं। कुछ इस तरीके से 2 सर्कल हैं, ये O और ये O डैश। इफ इन फिगर O and O dash are centers and ACD is, अभी ACD हम बनाएंगे, ACD is straight line, find x। अभी हम पूरा डायग्राम कंप्लीट करेंगे, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एंगल दे रखा है हमें 130 डिग्री। ये है A, ये B, ये C और ये पॉइंट है D। इसके बाद यहाँ से ये इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ये इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है एंगल X। क्लियर? तो हमें इसमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन है इन द फिगर O एंड O डैश जो है सेंटर्स है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों के सेंटर हमें O एंड O एश रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। और ACD एक स्ट्रेट लाइन है। ACD क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें फाइंड करनी है X की वैल्यू। चलिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ज्वाइन B एंड C, ठीक है। B एंड C को मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद क्या होगा, अगर ये 130 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू 130, ये हमें गिवन है। और एंगल AOC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ACB लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से एंगल ACB ये कितना हो जाएगा, 130/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल ACB ये मिल गया हमें 65 डिग्री। अब एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वाई, ये फिर से क्या है, ACD इज स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से ACB की वैल्यू 65 है, तो एंगल BCD कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65,
तो ये मिल जाएगा हमें 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 115, ठीक है, 115 डिग्री ये हो जाएगा। तो BCD इज इक्वल टू हो गया 115 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो x फाइंड करना है, तो ये हमें मिल गया 115 डिग्री। अब अगेन x जो है वो रिफ्लेक्स है इसका, तो हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब मैं यहां पे देखता हूं एंगल, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स होगा, एंगल BOD ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 115 के इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 115 डिग्री के इक्वल होगा। तो जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 230 डिग्री के, तो ये रिफ्लेक्स ऑफ BOD हो गया, ठीक है, यानी कि ये एंगल हमें मिल गया 230 डिग्री के। अगर ये 230 डिग्री है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 130 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए है, टू सर्कल्स intersects each other at P and Q. From P diameter PA and PB are drawn to the two circles to the two circles, show that AQB are कोलिनियर। कोलिनियर अगर हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक ही लाइन पे है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये दो सर्कल्स है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पे। ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हम डायग्राम बना रहे हैं, P और Q पे हमने इंटरसेक्ट करवा लिया। इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम P डायमीटर PA एंड PB आर ड्रॉन। फ्रॉम P डायमीटर PA एंड PB आर ड्रॉन, मतलब यहाँ से हमें डायमीटर बनाना है। ये होगा PB, सॉरी ये डायमीटर इस तरह से थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये एक्चुअल में डायमीटर है, अप्रोक्स कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे इसका सर्कल आएगा, क्लियर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों, ये AQB जो है ये कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है। ज्वाइन P टू Q, ज्वाइन P टू Q हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ देखिए,
एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ए क्यू पी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों का रीजन सेम, वही एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो ये बनने वाला एंगल 90। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, इस वजह से ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी कि क्या हो जाएगा, 180। तो दो एंगल का सम 180 हो रहा है। एक आर्म इसमें कॉमन है, क्यू पी दोनों में आ रहा है, और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट है। तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए क्यू पी इज स्ट्रेट लाइन, ए क्यू पी इज ए स्ट्रेट लाइन, so we can say that AQB is a straight line, so we can say that AQB are collinear points, और हमें यही प्रूव करना था। इस तरीके से पूरा कंप्लीट प्रूव हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सर्कल हमें दे रखा है, ए बी सी, और ये सेंटर है, ये हमें दे रखा है टी, ये वाई, ये भी वाई, और ये दे रखा है एक्स। ठीक है, इफ ओ इज द सेंटर देन which one of the following is correct? ऑप्शन है ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी टी प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये वाला एंगल z है। यहाँ से हम देखें तो z और x में कुछ रिलेशन आएगा। अगर हम देखें तो z और x में ये रिलेशन आएगा कि z इज इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, उसी के बाद t और x में क्या रिलेशन आएगा, t और x। अच्छा यहाँ से एक चीज और बता सकते हैं हम, t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू होगा 360 माइनस z, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्स है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस z, इक्वेशन 2। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल में क्या होगा, y प्लस t इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब t की जगह हम क्या रख देंगे, 360 माइनस z, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 360 माइनस z। t की जगह हमने क्या रख दिया, 360 माइनस z, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा,
2y माइनस 360 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? 2y प्लस t इज इक्वल टू था 360 माइनस z, एक्चुअली यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या है 2x, तो 2y प्लस 360 माइनस z की जगह क्या रख देंगे 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 360। तो ये क्या बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 180 और ये 2 से मल्टीप्लाई है आगे, तो ये इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई बाय 90। तो ये रिलेशन आएगा, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया है तो फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर आंसर।